ये अपने बच्चों को तो नहीं लेके आए। अभिजीत दीपके के भी परिवार में उनके माँ बाप हैं, उनकी बहनें हैं, उनके परिवार के सदस्य हैं, वो क्यों नहीं आए? विजेता दहिया हो, सौरभ दास हो, उनके परिवार के लोग क्यों नहीं थे? केजरीवाल जी हो, सिसोदिया जी हो, संजय सिंह जी हो, ये जितने नेता इनके साथ में आए, शबाना आजमी से लेकर के ये अपना सोनाक्षी सिन्हा तक, ये सब क्यों नहीं आए? इनके बच्चे क्यों नहीं आए? अब मुझे बताइए। और ये छात्र नहीं थे, क्योंकि मेरे को इतना पता है कि हम खुद छात्र रह चुके हैं, हम आज इस पायदान पे पहुंचे तो हमें पता है। और हम हमारे आसपास भी हमारे कई मित्र छात्र हैं, कई स्टूडेंट हैं जो दिल्ली को छोड़ करके उत्तर प्रदेश, बिहार, अलग अलग राज्यों से यहाँ स्टडी और कोचिंग के लिए आते हैं। हमें इतना पता है कि वो कभी भी अपने ऊपर दाग नहीं लगाएंगे, एफआईआर नहीं कराएंगे, कोई भी दंगा या किसी भी ऐसी जगह के ऊपर जाकर के अपने आप को शर्मसार करने वाला, अपने माँ बाप के नाम को डुबोने वाला काम नहीं करेंगे। छात्र को पता है कि एक एफआईआर मेरे ऊपर हो गई, एक मेरे पे दाग लग गया तो आजीवन मेरे पास नौकरी का चांस चला जाएगा सरकारी, और वो सरकारी नौकरियों के लिए यहाँ पर प्रिपरेशन करने के लिए आते हैं। तो ये छात्र नहीं थे, ये थे गुंडे। कि एजुकेशन का मुद्दा उठना चाहिए, पेपर लीक होते हैं, ये नहीं होने चाहिए। प्रधानमंत्री जी आश्वासन भी दे चुके हैं और प्रधानमंत्री पे हमें विश्वास भी रखना चाहिए। लेकिन नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं वायरल न्यूज हिंदी में। देखिए इस समय मैं सीपी में खड़ा हूं। आज है 21 जुलाई और कल 20 जुलाई को जिस जगह मैं खड़ा हूं यहीं से बहुत पत्थरबाजी हो रही थी दिल्ली पुलिस पे भी और बाकी लोगों पे। हमारे साथ राहुल मेहता जी मौजूद है। सर क्या हाल चाल है आपके, ये बताइए पहले। मेरे तो हालचाल बढ़िया है, बस धन्यवाद करता हूँ दिल्ली पुलिस का जिसने मेरी दिल्ली को दंगा होने से बचा दिया। अपनी जान जोखिम में डाल करके जो दिल्ली को एक दंगे में झोंका जा सकता था, कहीं गाड़ियां जलाई जा सकती थी, कहीं यहाँ पर करोड़ों रुपए की लोगों की प्रॉपर्टियां महंगी अपनी मेहनत की कमाई की, उन्हें जलाया जा सकता था, कम से कम वो जलने से बच गई। देखिए बात बताइए सर, आप प्रोटेस्ट में नहीं आए थे? सर हम देशभक्त हैं, हम उस जगह के लोगों में क्यों जाएंगे जहां पर राम का अपमान हो रहा हो, जहां पर उमर खालिद के समर्थक आ रहे हो, जहां पर शर्जील इमाम के समर्थक आ रहे हो और जहां पर भारत टुकड़े टुकड़े के नारे लग रहे हो, और वहां पर वो महिलाएं आकर के उस स्टेज के ऊपर खड़ी हो रही हैं जो कल तक कहती थी कश्मीर को भारत से अलग कर देना चाहिए। हाँ, लेकिन एक बात बताइए, सोशल मीडिया पे तमाम ऐसी वीडियो वायरल हो रही है जहां पर देखने को मिल रहा है कि दिल्ली पुलिस के जो गाड़ी है उसको तोड़ा जा रहा है, उसके शीशे तोड़े जा रहे हैं, इसके लिए क्या कहना चाहिए? सर ये छात्र नहीं थे, क्योंकि मेरे को इतना पता है कि हम खुद छात्र रह चुके हैं, हम आज इस पायदान पे पहुंचे तो हमें पता है। और हमारे आसपास भी हमारे कई मित्र छात्र हैं, कई स्टूडेंट हैं जो दिल्ली को छोड़ करके उत्तर प्रदेश, बिहार, अलग अलग राज्यों से यहाँ स्टडी और कोचिंग के लिए आते हैं। हमें इतना पता है कि वो कभी भी अपने ऊपर दाग नहीं लगाएंगे, एफआईआर नहीं कराएंगे, कोई भी दंगा या किसी भी ऐसी जगह के ऊपर जाकर के अपने आप को शर्मसार करने वाला, अपने माँ बाप के नाम को डुबोने वाला काम नहीं करेंगे। छात्र को पता है कि एक एफआईआर मेरे ऊपर हो गई, एक मेरे पे दाग लग गया तो आजीवन मेरे पास नौकरी का चांस चला जाएगा सरकारी, और वो सरकारी नौकरियों के लिए यहाँ पर प्रिपरेशन करने के लिए आते हैं। तो ये छात्र नहीं थे, ये थे गुंडे। गुंडे आप कैसे? जिनके कार्यकाल के अंदर यूपी में आए दिन दंगे होते थे, जिनका कार्यकाल ही दंगों का था, और वो दंगे करने वाले आज यूपी से तो बाबा ने भगा दिए, लेकिन उन्होंने जहां छुपा रखे थे उनको दिल्ली बुलाया गया। और दिल्ली बुला करके हम देख रहे हैं कि पीसफुल प्रोटेस्ट के नाम पे कैसे कल दिल्ली के अंदर पुलिस कर्मियों को मारा गया, आरएएफ के जवानों को पीटा गया, कई छात्र भी हैं वो भी पीटे, क्योंकि उससे पहले भी कई वीडियो ऐसी आ रही हैं जिसमें पहले वो पुलिस का मजाक उड़ाती हुई महिलाएं नजर आ रही हैं, और फिर जब महिला पुलिस उनको मार रही है तो वो वीडियो काट के वायरल करी जा रही है। कई छात्र ऐसे भी थे, मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे के सारे ही गुंडे बदमाश थे, वो कहना भी सही नहीं होगा, क्योंकि 100 में से 5 छात्र ऐसे थे जो इमोशनली आए। क्योंकि एजुकेशन का मुद्दा उठना चाहिए, पेपर लीक होते हैं, ये नहीं होने चाहिए। प्रधानमंत्री जी आश्वासन भी दे चुके हैं और प्रधानमंत्री पे हमें विश्वास भी रखना चाहिए। लेकिन हम विश्वास ना रख करके, प्रतीक्षा ना करके ऐसे लोगों की बातों में आकर के जिन्होंने हमेशा दिल्ली को नहीं भारत को लूटने का काम किया है, 60 साल अपने कार्यकाल के अंदर यूपी के अंदर गुंडा राज किया है, बिहार के अंदर गुंडा राज किया है, वो लोग आकर के दिल्ली में इस स्टेज के ऊपर खड़े हो रहे हैं। क्या हम उनसे उम्मीद लगा सकते हैं कि ये लोग जो आज यहाँ पे खड़े हैं, जो केरला में छात्रों पे लाठियां पड़वा रहे हैं, पंजाब में लाठियां पड़वा रहे हैं, ये अपने बच्चों को तो नहीं लेके आए? अभिजीत दीपके के भी परिवार में उनके माँ बाप हैं, उनकी बहनें हैं, उनके परिवार के सदस्य हैं, वो क्यों नहीं आए? विजेता दहिया हो, सौरभ दास हो, उनके परिवार के लोग क्यों नहीं थे? केजरीवाल जी हो, सिसोदिया जी हो, संजय सिंह जी हो, ये जितने नेता इनके साथ में आए, शबाना आजमी से लेकर के ये अपना सोनाक्षी सिन्हा तक, ये सब क्यों नहीं आए? इनके बच्चे क्यों नहीं आए? अब मुझे बताइए। और जब ये जो लोग खड़े हुए, इनको एक नाखून तक नहीं लगा, और वो छात्रों की टांगें टूटी हुई हैं, पुलिस वालों के सिर फटे हुए हैं, आंखें सूजी हुई हैं, ऐसा क्यों भैया जी? तो मतलब ये नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस स्टेज का इस्तेमाल किया जा रहा है। बाहर से कहीं ना कहीं जो एक आवाज आ रही है, एक न्यूज आ रही है कि फंडिंग के बल पे ही ये प्रदर्शन, ये प्रोटेस्ट चलाया जा रहा है, तो वो सच भी है। सर हम भी अपर मिडिल क्लास से आते हैं, सक्षम है, हमारे माँ बाप ने ही मेहनत करी, हमने ही मेहनत करी, हम इतने कैपेबल हैं। लेकिन अगर आज मैं भी चाहूँ कि मैं 10 दिन के लिए यहाँ भंडारा चला दूँ, लंगर चला दूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। लाखों रुपये मेरे लगेंगे,
पड़ेंगे और लाखों रुपए मेरे को कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी ये हम समझ सकते हैं, क्योंकि भारत में पैसा कमाना आसान नहीं है। तो ये लोगों के पास कहाँ से आ रहा है? लेकिन सर एक बात बताइए, स्टूडेंट्स बोल रहे हैं चिल्ला चिल्ला के हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम पर जिस तरीके से बर्बरता से लाठियां जो है मारी गई हैं, हम स्टूडेंट थे, हम कोई टेररिस्ट नहीं थे। सर पीसफुल प्रोटेस्ट की तो बात ही नहीं आती। जब अभिजीत दीपक को परमिशन नहीं मिली संसद घेराव की, पार्लियामेंट का घेराव करने की, उससे परमिशन नहीं मिली, धारा 144 जो पहले थी और अब 163 हो चुकी है, वो लगाई जा चुकी थी, तो फिर इतने लोगों को क्यों बुलाया गया? मना किया जा सकता था। आप एक महीने से वहां बैठे हैं, 20 जून को आप बैठे थे, 20 जुलाई आ चुका था कल, आप एक महीने से बैठे हैं, आपको पुलिस वाले ने यूं भी टच नहीं किया, पूरा आपका आदर किया। बल्कि जो लोग वहां जाके कह रहे थे ना कि उमर खालिद के नारे मत लगाओ, आरएसएस मुर्दाबाद के नारे मत लगाओ, राम का अपमान मत करो, उन्हें पुलिस ने वहां से हटा दिया कि झगड़ा ना हो जाए, डिटेन 8 घंटे तक किया, आपका ही साथ दिया। लेकिन उनको अपने उपहार में क्या दिया? ये पत्थर, ये इनके सिर फट गए। और कई लोग वहां खड़े होकर कह रहे हैं आरएफ के जवानों को, हमारे पुलिस वालों को, कि अपने घर जाके अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाओगे? हमारे को मार के जा रहे हो, क्या मुंह दिखाओगे? अरे वो मुंह क्या दिखाएंगे कि ये देखो, जिनके लिए हम तुम्हारी शक्ल एक महीने से नहीं देखे बेटा, जिनके लिए हम अपने माँ बाप की शक्ल नहीं देखे बेटा, एक महीने से इनकी सुरक्षा में लगे रहे, इन्होंने उपहार में ये दिया, खून दिया। वो बच्चे क्या इनके समर्थक बनेंगे? वो बच्चे इनको गालियां देंगे, वो बच्चे इनको कोसेंगे, वो बच्चे इनको आंदोलनजीवी कहेंगे, वामपंथी कहेंगे, क्योंकि जिनके बाप ने एक महीना इनको दे दिया, पुलिस वालों ने वर्दी ढाल करके, और वो संविधान के तरीके से ही तो चले ना, उन्होंने संविधान का उल्लंघन नहीं किया। ये संविधान की किताब लेकर के खड़े, संविधान के तहत ही जो इनको परमिशन नहीं मिली, संविधान के तहत ही जो धारा 144 लगाई गई, संविधान के तहत ही बैरिकेटिंग करी गई, संविधान के तहत ही जब अगर कोई बैरिकेटिंग तोड़ करके सर्वोच्च हमारा जो मंदिर है देश का, पार्लियामेंट जिसको कहा जाता है, उसमें घेराव करने जाओगे तो पुलिस के हाथ में हाथ धर के बैठी रहेगी और कहेंगी जाओ ये देश की धरोहर फूंक दो और इंटरनेशनल मुद्दा बना दो कि यहाँ का जेंजी नेपाल बना रहा है, यहाँ का जेंजी बांग्लादेश बना रहा है। ना यहाँ के जेंजी नेपाल की तरह है या ना यहाँ के जेंजी बांग्लादेश की तरह है। पहले यहाँ के जेंजी जो है अपनी मातृभूमि भारत माँ से प्रेम करते हैं, अपने तिरंगे से प्रेम करते हैं और अपनी सेना से प्रेम करते हैं। और जो लोग कल यहाँ पर सेना के जवानों को गाली दे रहे थे और इतनी बद्दी गाली दे रहे थे ना, अगर वाकई में ये दौर हमने पता है कब देखा था, जब कश्मीर में सेना को पत्थर मारे जाते थे, उनके हेलमेट उछाले जाते थे, और उन लोगों के अंदर तो ये चीज देखी थी। लेकिन आज एक पार्टी अपने वोट बैंक के लिए आप लोगों का इस्तेमाल कर रही है और आप लोग जो हैं पथराव कर रहे हो पुलिस के ऊपर। ये बांटने की राजनीति नहीं तो मुगलों का गुलाम बनाया, अंग्रेजों का गुलाम बनाया हमें, और आज भी हम इस मानसिकता से बाहर नहीं निकल रहे हैं। आप जा रहे हैं, आप एक वो शिखाधारी एक इंसान आया आपके सपोर्ट में, आपका समर्थन करने के लिए, आपने उसकी शिखा खोल के उसको इतना मारा कि मारते मारते वो बेचारा रोता रोता यहाँ पर आया मेट्रो स्टेशन पे, उसकी वीडियो आ रही है, उसने पुलिस वालों से मदद मांगी कि मुझे बचा लो, मैं मूर्ख था कि मैं ब्राह्मण होकर के इनके साथ आ गया और ये यहाँ पे जातिवाद फैला रहे हैं और मुझे इतनी बुरी तरीके से। उसकी हालत देखिए, महिला पत्रकारों की आप हालत देखिए। अगर ये पीसफुल प्रोटेस्ट था तो जिस जगह पे आप खड़े हैं, ये क्यारियां अगर आपके कैमरामैन थोड़ा सा घुमाएंगे, सारी पत्थरों की जो क्यारियां लगी होती है सारी उखाड़ दी गई हैं। ये जो शेर है पीछे, इसी के ऊपर चढ़ करके यहाँ से ही पथराव किए गए पुलिस के ऊपर। क्यों भैया? पीसफुल प्रोटेस्ट था। ये गाड़ियां क्यों जली हुई है, पुलिस की क्यों टूटी हुई हैं, पुलिस वालों को ये खड़े होकर के क्यों मार रहे हैं, बताइए। बहुत सारे ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो घायल दिखाई दिए हैं। मतलब जाइए ना आरेमल में, जाइए आरेमल में, बेचारे भर्ती हैं, क्या कसूर है उनका? आप बता दीजिए ना, क्या कसूर है? वर्दी पहन के उन्होंने गुनाह कर लिया या राज्य की सुरक्षा का जो नेतृत्व लेकर के उन्होंने गुनाह कर लिया? आप बताइए। और वही पुलिस जब इनको मार रही है, जो उनका ऑर्डर भी है, लॉ एंड ऑर्डर तो उन्होंने ही देखना है। अगर वो लॉ एंड ऑर्डर को देखते हो इनके ऊपर कार्रवाई करिए तो वो गुंडी हो गई, वो बदमाश हो गई, वो आरएसएस बीजेपी के गुंडे हो गए। आप मुझे एक बात बताइए, अभी 2-3-4 दिन हुआ है और अभी हाइड्रोजन ट्रेन भी जो है बना के दिया, लेकिन वहां पर जाके स्टूडेंट्स पे पथराव कर देते हैं। ये कहाँ का? सर अपनी मेहनत से इन लोगों की औकात नहीं है अपने घर में सफेदी करा दें, इनकी औकात नहीं है अपने घर के अंदर एक कुंडी खराब हो जाए तो उसके वो ठीक करा दें। तो ये भारत की धरोहर को कभी बख्शेंगे? इनका एजेंडा क्या? इनका नेता बोलता है पकड़ 500 का नोट, तेरे को नशे की बोतल साथ में दूंगा, जा फूक दे दिल्ली जा करके, जा फूक दे ट्रेन जा करके, जा झोंक दे आग में जा करके। इनकी जेब से पैसा लगाओ तो ना। ये कहते हैं अब कोई आएंगे चमचे, कहेंगे पैसा तो सारे टैक्स दे रहे हैं। अरे टॉफी खाने में तुम टैक्स दे रहे हो, आप बताइए वैसे कौन सा आप टैक्स दे रहे हो? कोई चिप्स आटा खरीद रहे हो तो उसमें टैक्स दे रहे हो, और टैक्स जिस माध्यम से दे रहे हो, अगर आपको जेब से हर महीने हर साल 5,000 रुपया सरकार को देना पड़ जाए तो आप अपनी छाती पीटने लग जाओगे। लेकिन सरकार से 2,000 रुपया फ्री का मिलने लग जाए तो वाहवाही करोगे। ऐसे
ऐसे थोड़ी ना देश चलेगा। देश को आज यहाँ पहुंचने में कितना समय लग गया, शायद इनकी पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी। ठीक है, आज जहाँ पे मुकाम है, इतनी प्यारी जगह, और पीछे गांधी जी, ये खादी इंडिया कहा जाता है इसको। गांधी जी का नारा क्या था? अहिंसा परमो धर्मा, हिंसा नहीं करनी। और उन्हीं गांधी जी का नाम लेकर के पीछे फोटो लगा करके ये लोग बैठे हैं, और उन्हीं गांधी जी की मूर्ति के आगे खड़े होकर के अहिंसा का पाक हिंसा करके, पत्थरबाजी करके पुलिस और सेना के जवानों को घायल किया जा रहा है। आम जनता जिनका कोई लेना देना नहीं था, बेचारे यहाँ पर किसी कार्य के लिए आए थे, उनकी गाड़ियां तोड़ दी गई, उन्हें पीटा गया, उन्हें यहाँ पे घंटों फंसा दिया गया, लाठियां पत्थर कहीं और बढ़े, कई लोग जहाँ पे जख्मी हो गए। उनकी जवाबदेही किसकी है? अगर अकाउंटेबिलिटी नीट पेपर में धर्मेंद्र प्रधान की बनती है, तो जो कल पुलिस वाले और आरएएफ के जवान घायल हुए, जो आम जनता को उसके ऊपर खामियाजा भुगतना पड़ा, उसकी अकाउंटेबिलिटी अभिजीत दीपके की बनती है। क्या वो जवाब देंगे? वो विजेता धैया जो बर्गर रात को खा रहा है, जो मॉल के अंदर एसी की हवा खा रहा है और आम जनता को भड़का करके यहाँ पे लेकर के आया है छात्रों को, क्या उसकी जवाबदेही, उसकी अकाउंटेबिलिटी विजेता धैया देंगे? ये लोग नहीं देंगे, क्योंकि इनका एक ही काम था, दिल्ली को दंगों में झूठ देने का।